Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAT Community's amazing video. Today's class, we're going to be discussing elimination techniques for logical. This is something that a lot of you have been waiting for, and these are not your simple techniques जो तुम्हें कोचिंग में सिखाई जाती हैं, जो तुम्हारे LP या PL में सिखाए होंगे. These are our exclusive techniques जो तुमने आई थिंक वो एक वीडियो काफी फेमस हुई थी जहां पे मैंने एक क्वेश्चन को एक सेकंड में कर लिया था, राइट. सो दिस इज स्टफ लाइक दैट कि तुम एक क्वेश्चन को एक सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज तुम जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पैसेज पढ़ेगा, क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर्स करेगा, तुम वो भी कर रहे हो, तुम पैरेलली ये भी कर रहे हो, तुम्हारी जो एक्यूरेसी है 200% हो जाएगी. वाओ, मजा आ गया. लेट्स गेट स्टार्टेड. रिमेंबर, अगर आपने टेक्निक्स को गलत सीख लिया तो आपके सिर्फ गलत आंसर निकलेंगे. So this video is very important in the sense that you have to understand every single word I'm going to say. So पेन पकड़ो, पेपर पकड़ो, फोन साइड रखो, बंदी साइड रखो, गाने साइड, कुछ नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस एकदम हट जाने चाहिए सारे. एक वाटर बॉटल रखो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है. नंबर 1 यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर लॉजिकल. आज तक तुम बड़े कॉम्प्लिकेट हो, बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 3 चीजें होती हैं, राइट. देयर इज ओनली 3 थिंग्स व्हेन इट कम्स टू एनी सेक्शन. लॉजिकल में ऑल्सो इट्स द सेम. नंबर 1, देयर इज अ पैसेज, राइट. तो ये हो गया तुम्हारा पैसेज, सुंदर सा बना दिया. नंबर 2, बच्चा इस पैसेज के बेसिस पे तुम्हारे आते हैं 5 क्वेश्चन, राइट. यू गॉट 5 क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन के ऑप्शंस आते हैं फिर, ठीक है. सो उन क्वेश्चन के बेसिस पे ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है. अभी देखो, एक चीज तुम्हें जाननी होगी कि इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज होता है, लीगल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं. सो ये जो पार्ट है, हमारी सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स इसी पे फोकस्ड होंगी. और आज से मैं उसको टेक्निक नहीं बुलाऊंगा, मेरी भाषा में हम उसको तिकड़म बुलाते हैं. सर ये शब्द आपने कहाँ से उठाया है? सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी बेचारे एक्टर हैं, काफ़ी बेहतरीन एक्टर भी हैं. उनकी एक मूवी आई थी छिछोरे, जहाँ पे उनकी टीम अजीब गरीब चीज़ें करके जीत जाती थी. मैं कहा यार क्या मस्त फंडा यार, ऐसे सोचो ही मत, ऐसे सोचो. तो मैंने भी कहा कि चलो लेट्स अकीडो दिस, राइट. सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग तिकड़म, दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल देम. सो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि ऑप्शंस के साथ खेला कैसे जाता है. तुम्हें क्वेश्चन पेपर आया, तुम क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर के साथ देखोगे ही नहीं, तुम कहोगे ये तो पजल है, सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है. तो सीधी बात, नो बकवास, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे. नंबर 1 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एलिमिनेशन टेक्निक्स एवर, और ये तुम्हें और कोई पढ़ाएगा भी नहीं क्योंकि एक कृष्णा करण एक्सक्लूसिव स्पेशल है. आई कॉल इट द अम्ब्रेला टेक्निक. द अम्ब्रेला टेक्निक. इसके एकदम साइड पे लिख लेना, इफ डैश इज ट्रू देन डैश मस्ट बी ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कृष्णा करण इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. उसको इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लॉजिकल में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लीगल में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है. ऑप्शन 2 कहता है कृष्णा विल डू वेरी वेल इन क्लैट एग्जाम बिकॉज उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं. इन दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? दोनों ही सही है, राइट. ऑप्शन ए भी सही है कि मेरे हर सेक्शन में अच्छे नंबर आ रहे हैं, ऑप्शन बी भी सही है कि मेरा अच्छा जाएगा क्लैट का पेपर. दोनों ऑप्शन सेम चीज बोल रहे हैं. अब अगर तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना है तो तुम किस ऑप्शन को चूज करोगे? ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू हैव 2 ऑप्शंस दैट इन अ वे आर लिंक्ड टू ईच अदर. जैसे इस एग्जांपल में लिंक था, लीगल में भी काफी बार होता है. एक में कह देगा कि कृष्णा चॉप्ड XYZ इज हेड ऑफ एंड देयरफॉर इज लायबल फॉर मर्डर. दूसरा ऑप्शन होता है कृष्णा फुलफिल्ड ऑल नेसेसरी कंडीशंस सो ही विल बी लायबल फॉर मर्डर. तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? आंख बंद करके व्हेनेवर अ केस लाइक दिस अराइजेस यू विल गो फॉर द ब्रॉडर ऑप्शन. ऑलवेज द ब्रॉडर ऑप्शन, राइट. मुझे पता है काफी बच्चों को समझ नहीं आया, ट्रस्ट में ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है. सबसे पहले ये एक याद रख लेना, ठीक है. अम्ब्रेला लिख लो, नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ. नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग, ऑपोजिट टर्म्स. अब ना देखो, ये बहुत सिंपल है बट काफी बच्चे इधर भी गलती करते हैं. एक बार ध्यान से समझ लोगे तो तुम्हारा अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ऑपोजिट्स हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज व्हाइट एंड ब्लैक, राइट. कृष्णा इज व्हाइट एंड ब्लैक. ये दोनों चीजें नहीं एक साथ सही हो सकती, नहीं एक साथ गलत हो सकती. सर क्यों? क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो कृष्णा सही है या तो कृष्णा गलत है. कृष्णा सही गलत एक साथ नहीं हो सकता, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आइडेंटिफाई इन एनी 2 ऑप्शंस एनी ऑपोजिट्स, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते. इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल, दोनों ऑप्शंस नहीं एक साथ सही हो सकते, नहीं एक साथ गलत हो सकते. ब्यूटीफुल. मतलब
एक ऑप्शन इधर होगा, एक ऑप्शन इधर होगा, मतलब इन दोनों में से ही एक जवाब होगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड, राइट. और काफी बच्चों को लगता है एक्सप्लिसिटली ऑपोजिट होने चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर दो ऑप्शंस दिए हैं और दो ऑप्शन में सिर्फ एक भी फैक्ट ऑपोजिट है, आंख बंद करके ये बात मान लो कि उन दोनों में से ही जवाब है. क्यों? क्योंकि अगर एक चीज भी ऑपोजिट है ना, तो एक एक्स बोल रही है, एक वाई बोल रही है, और दोनों में से एक ही हो सकता है जवाब. कृष्णा या तो आज जिएगा या तो आज मरेगा, दो ही चीजें हो सकती है, दोनों एक साथ हो नहीं सकती, राइट. अगर एक को होना है तो दूसरे को नहीं होना पड़ेगा. समझ आ रहा है तुम्हें? सो फॉर समथिंग टू बी राइट, ओके, द अदर नीड्स टू बी रॉन्ग. सो वेन एवर यू आइडेंटिफाई ऑपोजिट्स इन अ पेपर, ऑप्शन में तुम्हें कहीं पे भी ऑपोजिट मिल जाए, याद रख लेना उन दोनों में से ही जवाब है. 110%. There is only one exception to this, and the exception is when you have options like none of the above or all of the above. और a very exceptional case जहाँ पे बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी ऑपोजिट्स हैं, बट ये आते नहीं है तुम्हारे क्लैट में. तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें दो भी ऑप्शंस में एक भी ऑपोजिट दिख गया, मान के चलो उन दोनों में से ही जवाब आएगा, राइट. ये हो गया नंबर 2, ऑपोजिट्स. ठीक है, इधर तक लिख लेना, ये दोनों लॉजिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. अब आते हैं एक ऐसी टेक्निक पे जो तुम इंग्लिश पे भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा इंक चेंज करेंगे. इसको हम बुलाते हैं रिवर्स कंस्ट्रक्शन, राइट. काफी बच्चे मेन आइडिया क्वेश्चंस, कंक्लूजन क्वेश्चंस, पर्पस ऑफ द पैसेज, टाइटल ऑफ द पैसेज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं. इस एक टेक्निक के साथ तुम्हारी कंफ्यूजन गायब. सर रिवर्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक जमाने में क्या होता था, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती थी, हम उतने एडवांस नहीं होते थे. हम क्या करते थे, बाहर देश से टेक्नोलॉजी लाते थे, फिर उसको उल्टा तोड़ते थे. जो बनी चीजें उसको तोड़ते थे और सीखते थे हर पार्ट कहाँ का लगा हुआ है, फिर उसी को बनाने लग जाते थे. ठीक है, उसी को रिवर्स कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. अब सर इसका क्लैट से क्या लेना देना? बड़ा सिंपल है. जो तुम्हारा मेन आइडिया क्वेश्चन है, काफी बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि मेन आइडिया हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं. तो बच्चे जब आंसर के बारे में सोचते हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि देखो ये पैसेज मैंने पढ़ा, मेरे हिसाब से ये मेन आइडिया है. गलत. तुम्हें मेन आइडिया एग्जामिनर के हिसाब से डिसाइड करना है. और ये कैसे होता है? बड़ा सिंपल है. 4 चीजें याद रख लेना. एक तो हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, पहले की 4 लाइन, आखिरी की 4 लाइन. दूसरा पर्पस ऑफ द पैसेज. तीसरा ऑथर का टोन कैसा है. चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, ऑथर ने पैसेज में मेजॉरिटी किस चीज के बारे में बात की है. बस ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है. अब देखो क्या होता है ना, तुम्हारे पास जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. काफी बार क्या होता है, तुम्हें समझ ही नहीं आता कौन सा मेन आइडिया है, राइट. काफी बार होता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता चारों में से क्या है. क्या करोगे तुम तब? पहले हम क्या करते थे, एक पैसेज के हिसाब से, राइट, हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को करेक्ट करते थे. अब तुम क्या करोगे, हर ऑप्शन के हिसाब से अपने मन में एक पैसेज बना लोगे. ऑप्शन ए के लिए एक अलग सा पैसेज इमेजिन करोगे, ऑप्शन बी के लिए अलग सा पैसेज इमेजिन करोगे, ऑप्शन सी के लिए अलग सा पैसेज इमेजिन करोगे, ऑप्शन डी के लिए भी अलग सा पैसेज इमेजिन करोगे. अब तुम क्या करोगे, यू विल नो लॉन्गर कंपेयर द ऑप्शंस, सीधा कंपेयर योर इमेजिन्ड पैसेजेस विद द एक्चुअल पैसेज. ये हमेशा काम करती है. क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये 4 चीजें एक साथ अप्लाई करना, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल लगता है. सबसे आसान क्या है, 4 पैसेज में से एक सिमिलर पैसेज ढूंढो, काम खत्म. बस ये 4 चीजें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए, राइट. ऑप्शन ए के हिसाब से पहले की 4 लाइन, आखिरी की 4 लाइन होनी चाहिए. ऑथर ने सबसे ज्यादा उसके बारे में बात किया होना चाहिए. पर्पस मस्ट बी अलॉन्ग द सेम लाइन्स एंड द टोन आल्सो मस्ट बी अलॉन्ग द सेम लाइन्स. तुमने ऑप्शन ए के हिसाब से एक पैसेज क्रिएट कर लिया ना, उसको कंपेयर करो तुम्हारे पैसेज से. अगर सिमिलैरिटी है तो ए तुम्हारा जवाब है, अगर सिमिलैरिटी नहीं है तो ए तुम्हारा जवाब नहीं है. एज सिंपल एज दैट. इसी को हम बुलाते हैं रिवर्स कंस्ट्रक्शन. ये एक टेक्निक समझ लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा तुम्हारे पेपर में. ठीक है, अभी तक हमने 3 टेक्निक्स डिस्कस किए, तीनों ही बहुत लाजवाब टेक्निक्स है. नंबर 4 इज अगेन समथिंग दैट यू कैन यूज फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल, बट प्राइमरीली लॉजिकल. नंबर 4 इज कॉल्ड नोशनल एलिमिनेशन. सर ये नोशनल एलिमिनेशन क्या चीज है? बहुत आसान है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द ऑथर अग्री विद. ठीक है, तो ऑथर आइदर एक चीज की तरफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. इन दोनों में से एक चीज ही होगा. या तो उसको चीज अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी. जो तुम्हारे ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से जो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है, 2 ऑप्शंस पॉजिटिव होते हैं, 2 ऑप्शंस नेगेटिव होते हैं. तो अगर ऑथर एक चीज से अग्री करता है तो तुम क्या करोगे, दोनों ही नेगेटिव उसको सीधा एलिमिनेट कर दोगे, तुम देखोगे भी नहीं. काम उतना आसान हो जाता है. तो नोशनल एलिमिनेशन क्या होता है, ऑथर के फीलिंग्स के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर अग्री है तो हम सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शंस को देखेंगे, अगर डिसएग्री है तो हम सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस को देखेंगे. बस इट्स एज सिंपल एज दैट. सो द नोशंस ऑफ द ऑथर आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये ना ऐसे बोलने में आसान लग जाती है, लेकिन अगर तुम अप्लाई करके देखो तो बहुत मजेदार चीज़ है.
फॉर एग्जाम्पल ये है एक मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी मस्त चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन करके देखते हैं 110 बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नेसेसरली ट्रू। ध्यान से देखना। द कंटिन्यूइंग डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी एट इट्स करंट रेट coupled with the worldwide inflationary trends would result in immense political instability। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। आगे बढ़ो। If nothing is done, the rise of interest rates in developed country markets coupled with hardening inflationary trends across the world will result in a fall of rupee। ये भी नेगेटिव है। आगे बढ़ो। Inflationary trends continue to harden blah 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 and if the interest rates in developed country markets continue to rise will increase their investments। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। Nothing else is done blah 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 will result in rise of value of rupee against the dollar। ओके ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दो नेगेटिव दो पॉजिटिव आ गई। अब इसके साथ साथ तुमने क्या किया, इधर राइज ऑफ रुपी आ गया, इधर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी आ गया। ए और सी को तुम एलिमिनेट कर दोगे। एक नेगेटिव ऑप्शन है, एक पॉजिटिव ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ऑथर इफ ही वाज नेगेटिव इन द पैसेज तुम्हारा सीधा जवाब जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अगर ही वाज पॉजिटिव इन द पैसेज तुम्हारा जवाब आएगा डी फॉर दिल्ली। अब रुपी तो ऑब्वियसली डेप्रिशिएट करेगी, सो द आंसर मस्ट बी बी फॉर बॉम्बे। बिना पैसेज पढ़े दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करके तुमने लेजिट एक क्लैट 2023 का क्वेश्चन पेपर में एक लेजिट क्वेश्चन को 5-10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इसके साथ साथ अगर तुमने पैसेज पढ़ा होता ना तो तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी कंपाउंड हो जाती। दैट्स द ब्यूटी, राइट। अभी तक हमने सिर्फ 4 एलिमिनेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं, बट ये 4 भी अगर तुमने अप्लाई करना सीख लिया तो तुम बहुत आगे जाओगे। 1 2 3 4 हो गया, 2 और हैं, पढ़ाएंगे फिर वीडियो को आराम से खत्म करेंगे। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारी हैं, इनको तो मैं गोल्ड में लिखूंगा। नंबर 5 और नंबर 6 ध्यान से सुनना। नंबर 5 इज 100% वर्ड्स, राइट। नंबर 6 इज 50% वर्ड्स। दोनों ही बेहतरीन है। अगर तुम्हें कहीं पे भी 100% वर्ड दिख गया तो तुम सीधा एलिमिनेट करोगे। अगर तुम्हें कहीं पे भी 50% वर्ड दिख गया वो तुम्हारा आंसर है, तुम आगे बढ़ोगे। सर ये क्या लिख रहे हो, हमें ज़रा समझाओ। बहुत आसान है। 100% वर्ड सर क्या होते हैं, मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें। एवरीवन, एवरीवेयर, एनीबॉडी, एवरी सिंगल पर्सन, ऑल ऑफ द टाइम, जो भी वर्ड्स है जिन जो कोई स्कोप ही नहीं छोड़ते। एवरीबॉडी मतलब हर बंदा, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें कभी सच हो ही नहीं सकती। अगर तुम ये भी कह दो एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन, राइट, एक ना एक नमूना निकलेगा तो इंसान नहीं है, ठीक है। 100% वर्ड्स मिलते ही नहीं है तुम्हें क्लैट में, क्योंकि लॉजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज डूइंग बैड, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई कंट्री अच्छा कर ही रही होगी, राइट। सो एवरीवेयर, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ऑल द टाइम, व्हेनेवर, ये वर्ड ना बहुत स्ट्रांग है, ये कोई और पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ते। तो अगर ऐसा तुम्हें क्वेश्चन मिल गया, राइट, और एक ऑप्शन में तुम्हें ऐसे एक बहुत स्ट्रांग वर्ड दिख गया, आंख बंद करके तुम एलिमिनेट करोगे, क्योंकि वो ऑप्शन ट्रू हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सो 100% वर्ड्स कैन नेवर बी द राइट आंसर। अब फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। पक्का 100% वर्ड होगा, क्योंकि ये चीज़ें सही हो ही नहीं सकती, राइट, क्योंकि ये कोई और पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ता। 99.9% भी नहीं, ये 100% है। एवरीबॉडी मतलब हर बंदा। ऐसे ऑप्शन को सीधा एलिमिनेट करो, ठीक है। इसका सेकेंड वेरिएशन बड़ा खतरनाक है, 50% वर्ड्स। अब सर ये क्या बवाल चीज़ है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। जहाँ पे भी तुम वर्ड्स लाइक मे, माइट बी, कुड बी पढ़ते हो ना, हमेशा पेपर उठा के देख लेना, जवाब वही होता है। अब सर क्यों, ये ध्यान से समझना। कृष्णा माइट लिव और डाई टुमारो, या तो मैं कल जिंदा बचूंगा या मैं कल मर जाऊंगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है। तो अगर मैं कृष्णा विल लिव टुमारो लिख दूंगा, राइट, देयर इज अ 50% चांस आई लिव टुमारो। कृष्णा विल डाई टुमारो लिख दूंगा तो देयर इज अ 50% चांस आई एम राइट, मैं या तो जीऊंगा या मरूंगा। कृष्णा मे लिख दूं मैं, कृष्णा मे लिव टुमारो, मे ऑल्सो इंक्लूड्स आई मे नॉट, इसलिए मे लगा है। सो 50 + 50 100%, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी तुमने कवर कर ली। तुम गलत हो ही नहीं सकते। कृष्णा मे लिव टुमारो, ही मे डाई टुमारो। तुम गलत कैसे हो, जो हो सकता था सब तुमने कवर कर लिया। तो जब भी तुम मे लिखते हो ना, मे, कुड बी, माइट हैव बीन, ऐसी चीजों में क्या होता है, तुमने बहुत एम्बिग्विटी डाल दी, राइट। ये दोनों ही चीजें कवर कर लेता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया मे बी अ वेरी एडवांस कंट्री, इंडिया में ऑल्सो नॉट बी एन एडवांस कंट्री। इस ऑप्शन के दोनों मतलब निकलते हैं। तो दो ही चीजें हो सकती है, दोनों मतलब तुमने निकाले तो तुम गलत ही नहीं हो सकते, राइट। सो 50% वर्ड्स जहां पे बाकी की जो पॉसिबिलिटी तुमने कवर कर ली मे डाल के, दैट्स इट। तो ये हो गया बेटा 100% वर्ड्स, ये हो गया बेटा 50% वर्ड्स। 100% वर्ड्स कैन नेवर बी योर आंसर, 50% वर्ड्स विल ऑलवेज बी योर आंसर।
आंख बंद करके करो, मेरे पे पूरा भरोसा रखो तुम। इसके आगे ये जो 6 एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं तुम्हारी फंडामेंटल टेक्निक्स है, इससे भी कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स है, बट तुम इधर से स्टार्ट करोगे। आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करके दिखाया है। जो हमारी अगली क्लास होगी मैं तुम्हें बचे हुए 2 एलिमिनेशन टेक्निक सिखा दूंगा, उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, राइट। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। नीचे एक बार नोट्स में लिख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 करके लिख लो, ये है कॉज एंड इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज एंड इफेक्ट की हालांकि यूट्यूब पे मेरी एक और वीडियो मैं फिर से समझाते हुए मेरी शक्ल के साथ एक वीडियो बना के डाल दूंगा। कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लीगल, ओके। अब पता है पॉइंट क्या है, ये जो तुम्हारे सामने एलिमिनेशन टेक्निक्स को मैंने लिख रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तुम्हें अभी लगेगा नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ शब्द लिखे हैं, बट तुम्हें एक बार अप्लाई करके देखना, तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा जो क्लैट एग्जाम है इन्हीं से हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ना पजल है। तुमने क्या किया, क्वेश्चन को छन्नी में डाला, उछाला, जो निकला जवाब, दैट्स इट, राइट। दीज आर वेरी वेरी सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड दे वर्क फैबुलसली, राइट। ना बाकी को मुझे पता है काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं ये चेयर कहाँ से आया है। तो सीन क्या है, मेरी पीठ में बहुत दर्द होने लग गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो मैं काफ़ी देर बैठ के पढ़ाता हूँ, मैं दिन के कोई 12-13 घंटे तो पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरी पीठ थोड़ी फक हो गई थी। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा ये एक चेयर ले आना, पता नहीं किसका, द स्लीप कंपनी की कुर्सी है, ठीक है, मतलब पीठ दर्द कम हो चुकी है ऑनेस्टली, तो थम्स अप, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल चेयर। तो एक तो वो, दूसरी काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर आपकी कंपेंडियम और आपकी मॉक कब रिलीज होगी। तो देखो हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट वीडियो बना रखी है, उसका मैं आई बटन इधर छोड़ दूंगा, वरना जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन 1 अक्टूबर को लाइव हो जाएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलने वाला हूँ, मेरी तुम लोगों से एक ही विनती है कि जो नाइंसाफी तुम्हारे साथ हुई है, मेक श्योर योर जूनियर्स डोंट गो थ्रू दैट। मुझे पता है तुमने इस वीडियो के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं आज तक, सही बात है, तुम्हें PL LP वालों ने कुछ नहीं पढ़ा रखा, और जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारे जूनियर्स के साथ, तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम्हारे खुद के भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। क्लैट कम्युनिटी में जो हम पढ़ा सकते हैं तुम्हें देश में और कोई नहीं पढ़ा सकता, और ये बात तुम जानते हो। तुम इधर फ्री में पढ़ रहे हो, मुझे पता है इतने बच्चे हैं जो इधर फ्री में पढ़ रहे हैं, जिनको बस आज ये है कि काश मेरे को 6 महीने पहले पता होता क्लैट कम्युनिटी नाम की चीज़ है। आई नो, बट जो तुम्हारे साथ हुआ है, डोंट लेट दैट हैपन विद योर जूनियर्स, विद योर फ्रेंड्स। और हमारा भी सपना इतना बड़ा है कि 2026 को और बड़ा करना है और बेहतर करना है। हेल्प अस इन दैट ड्रीम। तुम हमें देखो, हम फी नहीं मांगते, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम बस इतना चाहते हैं तुम लोगों से कि देखो गाइस, 2026 के हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ऑप्शन तो है क्लैट कम्युनिटी, ठीक है। उतना मुझे तुम पे भरोसा है। एज यू गाइस नो वी आर अ टीम, तुम्हारा क्लैट फोड़ना हमारी जिम्मेदारी, और तुम्हें फोड़ के ही रखेंगे। झंडे गाड़ने वाले इस बार क्लैट एग्जाम है, तुम बस कीप इन टच विद एवरी सिंगल वीडियो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना तुम, हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल की प्लेलिस्ट लाइव है, लीगल की प्लेलिस्ट लाइव है। काफ़ी बच्चों ने पूछा क्वांट और जीके पे भी वीडियो बना देना, उनकी भी वीडियोस आ जाएंगी। 1 अक्टूबर को तुम्हारी मॉक टेस्ट सीरीज और तुम्हारा कंपेनियम लाइव हो जाएगा। वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। हमें मैसेजेस पढ़े बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं, वेरी वेरी हैप्पी। 1 अक्टूबर a lot of things are going to change for your CLAT preparation, especially the mock test series is going to be fabulous. Make sure you stay in touch, make sure you stay in tune, make sure you go grab yours before the deal ends, before the website, whatever is, we'll announce in due time. We're also very hyped up. Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you so much for tuning in. I will see you guys in the next video. Just ensure you do 2 things. Calendars mark कर लो for October 1st, 2026 के हर बच्चे को पता होना चाहिए. That's pretty much it, ladies and gentlemen. Thank you so much. I will see you in the next video.